नमस्कार दोस्तों। बात है साल 1987 की, जब वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मैगज़ीन फोर्ब्स में एक आर्टिकल प्रिंट होता है जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि संस्कृत दुनिया की ना केवल सबसे पुरानी भाषा है बल्कि किसी भी और भाषा के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा क्लियर और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है। इतना ही नहीं, इस आर्टिकल में ये भी लिखा जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में यदि कंप्यूटर्स की सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कोई लैंग्वेज है तो वो संस्कृत ही है। और रोबोटिक्स के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग के लिए भी संस्कृत को एक बेस्ट ऑप्शन माना जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब संस्कृत इतनी ही साइंटिफिक लैंग्वेज है तो अब तक इसका यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग में क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग के लिए जिस लेवल की संस्कृत और इसकी ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति मिलना आज की डेट में एक काफ़ी कठिन काम है जो संस्कृत ग्रामर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग के साथ मैच कर सके। और यही आज के वीडियो का टॉपिक है कि जहाँ पूरी दुनिया में संस्कृत को लेकर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, वहीं हमारे ही देश में हम आज संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा होने के बाद भी आज संस्कृत भारत में लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। जहां अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में संस्कृत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं, स्कूल के बच्चों को संस्कृत एज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, वहीं हमारे ही देश में संस्कृत बोलने वालों की हंसी उड़ाई जाती है या मजाक बनाया जाता है। गिने चुने 2-3 स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दें तो कोई ऐसा ज़्यादा ध्यान इस भाषा पर नहीं देता है। लेकिन शायद आप ना जानते हों कि अरबों के आक्रमण से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज हुआ करती थी। दोस्तों, ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जो कि सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है और इसे फादर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। यदि वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा डिमांड की वजह से संस्कृत पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। पर आज भी भारत में कई ऐसे लोग और डेस्टिनेशंस हैं जो सिर्फ संस्कृत में ही बात करते हैं और सीखना भी चाहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के उत्तराखंड स्टेट में संस्कृत काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत ही है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य के एक गाँव मत्तूर में सभी लोग सिर्फ संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। यहाँ प्राचीन समय से ही संस्कृत भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा में किया जा रहा है। वहीं भारत में सुधर्मा नाम का एक अखबार है जो साल 1970 से सिर्फ संस्कृत में ही पब्लिश हो रहा है। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृत बोलने वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ 14 यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जाती है, यानी कि यदि आपको अच्छी संस्कृत आती है तो आप वहाँ जाकर प्रोफेसर भी बन सकते हैं। दोस्तों, शायद आप ना जानते हो, पर इस बात पर आपको एक इंडियन होने पर बहुत गर्व होगा कि नासा के साइंटिस्ट जब वो स्पेस ट्रैवलर्स को कोई मैसेज भेजते थे तो उस मैसेज के सेंटेंसेस कई बार उल्टे हो जाते थे, या यूं कहें कि सही मैसेज उन तक नहीं पहुंचता था और इस वजह से भेजे गए मैसेज का मीनिंग ही बदल जाता था। इसलिए साइंटिस्ट ने कई लैंग्वेजेस में मैसेज भेजकर ट्राई किया, लेकिन हर बार यही प्रॉब्लम आती थी। लेकिन लास्ट में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा और उनका ये ट्राई सक्सेसफुल रहा, क्योंकि संस्कृत के वाक्य या शब्द उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि कंप्यूटर्स के थ्रू मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली एल्गोरिदम संस्कृत में ही बने हैं, ना कि इंग्लिश में। दोस्तों, संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जिसे सीखने से दिमाग भी तेज़ हो जाता है और याद करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। और इसलिए लंदन और आयरलैंड जैसे कई देशों के स्कूल्स में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस समय दुनिया के लगभग 20 से ज़्यादा देशों में कम से कम एक यूनिवर्सिटी ऐसी ज़रूर है जहां संस्कृत एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे संस्कृत भाषा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको क्या लगता है, संस्कृत भाषा को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संस्कृत भाषा के बारे में ये सारी जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।